Now see here the life cycle of chlorophyci green algae. इसका बेस्ट एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। तकरीबन यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा में सेम लाइफ साइकिल होती है, बोथ हैविंग असेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड। ओके, तो यूलोथ्रिक्स में दोनों तरह से लाइफ साइकिल हो रही है। पहले हम देखते हैं असेक्सुअल मेथड्स। ओके, सो इन दिस असेक्सुअल मेथड एज यू नो दैट when the conditions are unfavorable, that time this takes place by mainly by very important that is called as a zoospore। तो सबसे important क्या है कि इसके अंदर zoospore से होती है। ओके, एंड सी हियर आफ्टर दिस मतलब जूस्पोर से सबसे कॉमन और मेनली होती है, बट बिसाइड दिस जूस्पोर्स अकाइनेट्स टाइप इज आल्सो देयर। दिस अकाइनेट्स आर डेवलप एंड another type is called as an palmella stage। Okay, such types of spores are formed and in this mucilage then they burst out and then come out। Okay, another type that is called as an germling, and hypnospore is also there, a planospore is also there। So both these are the same, a planospore, mucilage। Okay, and when these burst, these spores come out, but mainly asexual life cycle takes place by zoospores। Okay, so for example in this cell these zoospores are then just come out, divide and come out, and here in this vesicle then this vesicle burst, and thus this four flagella, quadriflagellate zoospores are come out। Okay, and later on they become non-motile structure and they form like structure, and this attached to any substratum, and again they found the they become this such types of filamentous यूलोथ्रिक्स। ओके, तो इस तरह से यूलोथ्रिक्स बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि असेक्सुअल जो लाइफ साइकिल है तो ये तीन तरह से हो सकती है, मतलब इसके अंदर अलग अलग स्पोर्स है। तो अकाइनेट्स, हाइप्नोस्पोर्स, प्लानोस्पोर, म्यूसिलेज। ओके, एंड मेनली जूस्पोर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कब हो जाएंगे, सब जो कंडीशंस अनफेवरेबल रहेंगी। अब जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है तो सेक्सुअल में क्या होता है, हियर now in sexual life cycle you can see here this structure what is called as an vegetative filament। so in this vegetative filament this portion apical portion is there, but it not takes part mainly in reproduction। Okay, and this part is called as an intermediate part, and this is the whole fast by which it is attached to any substratum। तो इसके जो बीच वाले सेल होते हैं वो मेनली रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, दे टेक्स पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट इज कॉल्ड एज एन वेजिटेटिव सेल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हियर इन दिस वेजिटेटिव सेल्स सेंट्रल प्लेस देयर इज ए न्यूक्लियस सराउंडेड बाय सच टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, और इसके अंदर एक वैक्यूल भी होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हियर दिस आउटर सेल हैविंग मेड अप ऑफ पेक्टिन। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो क्लोरोफाइल से होती है तो बाहर का जो वॉल होती है तो पेक्टिन से होती है। इनर हैविंग सेलुलोज एंड मेड दिस सेल वॉल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, बहुत बार पूछ सकते हैं कि दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन प्लस सेलुलोज इन क्लोरोफाइसिस। ठीक है, तो इस तरह से जो सेल होता है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है और न्यूक्लियस भी है। बाद में क्या होता है कि हियर दे फाउंड द गमिटेंजियम, तो इसके अंदर ऐसे गमिटेंजियम बन जाएंगे। ओके, तो दिस गमिटेंजियम आर ऑफ आइसोगमिट्स। तो जैसे हमने कहा था आइसोगैमी, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम सेम टाइप्स ऑफ गमिट्स रहते हैं। सो दे मे बी 4, दे मे बी 8। ओके, 4, 8, 16, 32 like that, and after this they just come out into these vesicles। एंड फ्रॉम दिस, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि ये इस तरह से जब बाहर निकलते वेसिकल से। ओके, सो व्हेन दे जस्ट कम आउट इनटू दिस फ्रॉम दिस वेसिकल व्हेन दिस बर्स्ट। ओके, सो हियर दिस आइसोगैमिट्स बोथ आर हैविंग द सेम, तो दोनों भी सेम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आइसोगैमिट्स। ओके, सो इसमें से एक जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज एन प्लस और वन माइनस, मतलब इसमें ऐसा कुछ मेल और फीमेल तो नहीं रहता। तो एक को जो मेल एज एक्ट एज एन मेल gametes it is called as an plus, and one is act as an female gamete that's called as an minus। Okay, so these isogametes are fused, that is called as an syngamy। Okay, so here the syngamy, after the syngamy fertilization, then after this fertilization here the it form the quadriflagellate stage, मतलब इसके दो फ्लैजेला और इसके दो तो कितने बन जाएंगे, 4। so that's why it is called as an
quadriflagellate और zygospore. Quadri का मतलब 4, 1 2 3 4. Okay, so later on after fertilization is formed the zygospore which is diploid. तो यहाँ पर zygospore बन गया है और वो कैसा है, diploid है. ठीक है. So after this here the reduction division takes place. After resting stage reduction division takes place. मतलब meiosis जैसे यहाँ पर भी क्या होती है, reduction division. So it divides and it gives rise to 1 2 3 4 maybe 8. तो अलग अलग डिपेंड करते हैं. ठीक है. So when these zygospores then release, that is called as a zoospore. तो इसी तरह से वो रिलीज कर जाएंगे zoospores, and then this zoospore attached to any substratum and like this and slowly grows to give rise to again this vegetative filament. ओके. सो इसी तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो क्लोरोफाइसी ग्रीन अलगी, तो यूलोथ्रिक्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेनली तो आइसोगेमिट्स याद रखना. ठीक है. तो आइसोगेमिट्स के बाद ये सिनगैमी हो जाएंगी. तो यहाँ पर कैसे रहेंगी, हैप्लॉइड हैप्लॉइड स्टेज रहेंगी, हैप्लॉइड देन सिनगैमी के बाद फिर डिप्लॉइड, वापस से फिर ये मियोसिस के बाद हैप्लॉइड. लाइक दिस अगेन द लाइफ साइकिल कंटिन्यूस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स. ओके. मतलब हमने अगर देखा है तो यूलोथ्रिक्स के अंदर दोनों तरह से हो रहा है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. तो असेक्सुअल जो है तो पाल्मेला स्टेज, अकाइनेट्स, हैप्नोस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स और मेनली सबसे ज़्यादा किससे हो रहा है, जूस्पोर्स से. ठीक है. तो ये तो हो गया अभी इसके बारे में, यूलोथ्रिक्स के बारे में. तो इसमें एक और भी एक एग्जांपल बचता है हमारा, वो है क्यारा का वो ब्रांच. तो उसके बारे में हम शॉर्ट में देखें. एक और एग्जांपल है इसका, तो हम इसे कहते हैं क्यारा. क्यारा को दूसरा नाम क्या है, एक्वेटिक हॉर्सटेल. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, एक तरह से एक्वेटिक हॉर्सटेल है. तो ये हॉर्स के टेल की तरह दिखता है, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस. ओके. तो इसीलिए इसको, इस थैलस को पानी के अंदर हॉर्सटेल भी कह सकते हैं हम. तो अगर हम देखते हैं तो दिस इज ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, पूल्स एंड लेक्स एक्सेट्रा. तो ये भी फ्रेश वाटर अलगा है, जहाँ पे ये फ्रेश वाटर में पॉन्ड्स, पूल्स के अंदर, लेक्स के अंदर भी दिखाई देता है. और इसके अंदर कुछ लाइम होने के कारण इसको स्टोन वर्ड्स भी कहते हैं. ठीक है. एंड इट इज़ द मेनली यूजफुल फॉर द फूड फॉर मेनी एक्वेटिक एनिमल्स. तो बहुत सारे एनिमल्स के लिए ये फूड का काम करता है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर मैन्योर. ओके. तो इसमें एक और खासियत ये है कि क्यारा की, कि हियर द मॉस्किटो लार्वी डू नॉट ऑकर इन क्यारा वाटर. मतलब पानी, जिस पानी के अंदर क्यारा होता है उसके अंदर मच्छर वगैरह जो है मॉस्किटो नहीं पनपती, उसकी लार्वा नहीं पनपती. ठीक है. और बाद में यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम पूछते बहुत बार. तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है क्यारा के, तो हियर द मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उसे हम कहते हैं एंथ्रेडियम. वो स्पेरिकल होता है और नीचे होता है, इतना याद रखना. एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन ऊगोनियम और नुकुल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेबल करना पड़ता है आपको, ए और बी को. तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है हम उसे कहते हैं नुकुल और ऊगोनियम, एंड मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं हम एंथ्रेडियम और ग्लोब्यूल. ठीक है. तो इसका इस तरह से पानी के अंदर भी इनका फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है. तो ये दो लेबलिंग याद रखना, मेल नीचे होता है, स्पेरिकल होता है, ग्लोब्यूल और एंथ्रेडियम भी उसे बोलते हैं, और फीमेल जो होता है ऊपर होता है उसकी पोजीशन, और ऊगोनियम और नुकुल कहते हैं. ठीक है. अब हम शॉर्ट में देखते हैं कि इनके इकोनॉमिक यूजेस क्या हैं, किसके, ग्रीन अलगी के. तो जैसे मैंने आपको कहा है कि ग्रीन अलगी आर यूज एज अ फूड. तो बहुत सारी जो ग्रीन अलगी है उनका एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल उल्ना, क्लोरेला. ओके. क्लोरेला इज रिच इन प्रोटीन, लिपिड, विटामिन एंड मिनरल्स. तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो यूजफुल एज अ फूड. ओके. तो दूसरा एक यूज़ है कि ग्रीन अलगी सम आर यूज एज एन एंटीबायोटिक्स, बिकॉज फॉर एग्जांपल दे कैन, एंटीबायोटिक्स कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस क्लोरेला. क्लोरेला से एंटीबायोटिक भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. पैरासाइट्स भी होते हैं कुछ ग्रीन अलगी. फॉर एग्जांपल हियर द सेफेलोरस एंड दिस कॉजेज द रेड रस्ट ऑन टी. मतलब जो चाय की पत्ती होती है उसके ऊपर ये सेफेलोरस क्या करता है, ये रस्ट बनाता है. ठीक है. और जो चाय का यील्ड होता है, प्रोडक्शन होता है, वो कम हो जाता है. ठीक है. कॉफ़ी, पेपर, साइट्रस इनका भी ये कम करते हैं. सो कुछ ग्रीन अलगी जो है दे आर एक्ट एज एन पैरासाइट्स, and some algae are act as an sewage oxidation. So where these ponds contain number of algae, they act as a sewage oxidation. For example, Chlamydomonas,
क्लोरेला, सिंडेस्मस, ओके। और ये तो हो गया उनकी यूजेस, मतलब एज अ फूड, एज अ एंटीबायोटिक, एज अ पैरासाइट एंड सीवेज ऑक्सीडेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में याद रखना कि ऑल दिस ग्रीन algae आर द एंसेस्टर्स कॉल्ड एज एन एंसेस्टर्स ऑफ लैंड प्लांट्स। मतलब जो लैंड प्लांट जो डेवलप हो गए वो एक तरह से ग्रीन algae के अंदर ही, ग्रीन algae से ही इवॉल्व हो गए। सो दे आर कॉल्ड एज एन एंसेस्टर ऑफ आवर लैंड प्लांट्स, ओके। तो यहाँ हमने ग्रीन algae फिनिश किया है।